बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द सेशन विद हसन। और डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक उसका डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने बाकी एक्सरसाइज भी सारी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, और फार्मूलाज भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और फार्मूला वाली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें सब फार्मूलाज मैंने स्टडी करवाए थे, जिसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी पूरी प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में करवा दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। उसमें हमें वो क्या कहता है, ठीक है, R1 R2 एंड प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। ठीक है, ये चीज उसने हमें कही है कि इन सब का जो प्रोडक्ट है उसके बाद इनको जो हम लोग ऐड करते हैं और जो एंड पे हमारा आंसर आता है वो S का स्क्वायर आता है। ठीक है जी, तो मसला नहीं, हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे इसको स्टार्ट करना है, और इसके अंदर हम लोगों ने R1 R2 और जो जितनी भी वैल्यूज है वो सब पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पुट करेंगे R1 की वैल्यू। R1 हमारे पास क्या होता है, R1 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। उसके बाद हम लोग आते हैं R2 की वैल्यू पे, तो वो होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी। उसके बाद प्लस आ गया हमारे पास, फिर हम लोग लगाएंगे ये वैल्यू, तो ये होता है हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस टू, एंड जो R3 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, सॉरी S माइनस टू नहीं है, S माइनस बी है। ठीक है जी, और R3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा ओवर S माइनस सी। ठीक है जी, यहां तक आ गया। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे पहले R3 की, जो कि होती है डेल्टा ओवर S माइनस सी। उसके बाद हम लोग R1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि होती है डेल्टा ओवर S माइनस ए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हम लोगों ने सब वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, तो वो देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। तो अब हम लोगों ने सब का ले लेना है नीचे एलसीएम, और एलसीएम से पहले हम लोगों ने एक और चीज करनी है, वो ये है कि हम लोग ऊपर डेल्टा सब है वो हम लोग ले लेंगे कॉमन, यानी कि ये बन रहा है डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, यानी कि ये तीन टर्म्स हैं और इनमें डेल्टा स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग यहां से ले लेते हैं डेल्टा स्क्वायर कॉमन। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रैकेट की अंदर साइड पे, तो अब हम लोग लेंगे अंदर एलसीएम। अब जो ऊपर है वो सारा 1 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टेप में कॉमन ले लिया है। एलसीएम में जो है वो हमारा आ जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। ठीक है, तो जो एलसीएम है वो लेते हैं, इंशाल्लाह जरूर आपको पता होगा इसके बारे में। तो अगर नहीं भी पता तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना दूंगा एलसीएम पर, एलसीएम हम लोग इन टर्म्स का किस तरह ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हमारे पास ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर तो वन था ना S माइनस बी S माइनस सी, क्योंकि ये S माइनस ए कैंसिल होगा, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज आ जाएगी। आगे भी हमारे पास वही सेम स्टेप होगा, तो आगे हमारे पास आ जाएगा S माइनस, सॉरी एक चीज मैंने देख दी है, यहाँ पर हमारे पास S माइनस ए कैंसिल हो गया और S माइनस बी भी कैंसिल हो गया ये चीज, और S माइनस सी सिर्फ हमारे पास रह जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग आएंगे S माइनस बी S माइनस सी कैंसिल हो गया तो S माइनस ए रह जाएगा, और प्लस अब जब हमारे पास सी और ए वाली कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास जाएगा क्या कहते हैं S माइनस बी। ठीक है जी, ये चीज आ गई हमारे पास ऊपर। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने S के इक्वल इस चीज को लेकर आना है और उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक ये अच्छी तरह हल नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब देखें, तो यहाँ पर तो आ गया हमारा डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल ओके है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास किस चीज की कमी है। ठीक है, तो अब देखें S माइनस सी S प्लस सी, बीच में प्लस का साइन है ना, तो अब हम लोग वैसे तो हमें S से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस चीज को डेल्टा बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग इस स्टेप को देखते हैं। इस पूरी जो चीज है इसको हम लोग ओपन करेंगे, वो किस तरह, वो कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी हमारे पास, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास S माइनस सी प्लस S माइनस ए प्लस S माइनस बी। ये चीज समझ आ गई आपको।
ये प्लस था, बाकी बस हमने ओपन करके लिख दिया। नीचे हमारे पास आ गया s माइनस ए एंड s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। ये फर्दर इक्वल टू जो है हमारे पास आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास s प्लस s 3s, ठीक है, माइनस इंटू ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बी साथ में कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये चीज आ गई डिवाइड्स। अब देखें ये हम लोग ऐसे लिख देंगे s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, यहां तक आ गया। और साथ में जो था हमारा डेल्टा स्क्वायर वो हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब मैं आगे से ये नीचे वाला स्टेप आपका रेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब देखें ये आ गया डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज देखें 3s आ गया माइनस 2s। ये चीज जो है 2s की इक्वल होती है। कैसे होती है, हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये 2 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 2s, और यहां से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमने लगा दिया 2s डिवाइड्स हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी s माइनस बी s माइनस ए एंड s माइनस सी। ठीक है जी, जहां तक आ गया। ये चीज हमारे पास क्या बन गई है s। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं स्टेप में। तो ये एक और चीज, अब जो मेन स्टेप है आप उस पर थोड़ा फोकस करें। यहाँ पर s से मल्टीप्लाई भी हम लोगों ने करना है और उसको डिवाइड भी कर देना है। यहाँ पर हमने s लेकर आना है। ठीक है, अब देखिएगा तो सीन यहाँ पर गाइस ये होगा कि ये देखें डेल्टा स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डिवाइड हो रहा है s। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है s, वो भी हम लोगों ने लिख दिया n2। अब देखिएगा, अब हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह लिखेंगे। देखिए ये चीज हमारे पास बन गई है s। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास था s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, ये s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, जो कि हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, डेल्टा स्क्वायर के। ठीक है, हम लोग पिछली वीडियो में वो पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, और s इंटू एस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास बन गया है डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास s स्क्वायर जो है वो आंसर आएगा, जो कि हमारी ये वाली साइड प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इन सब की वैल्यूज को पुट करना है, एलसीएम लेना है, इनको इस तरह लिखना है, यहाँ पर कॉमन लेना है इस स्टेप में, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लगानी है, और s से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो आपकी चीज जो है वो प्रूव हो जाएगी। एक चीज जो है इसमें टिप मैं आपको वो ये दे दूं कि आप लोगों ने s से मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत सारे क्वेश्चन में करना है। ठीक है, आपने जो है वो क्वेश्चन को अपने आंसर की तरफ लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो बस आपने जो है वो मौके को देखना है और उस लिहाज से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं उसमें हमसे क्या कहा है। अगर हम लोग इसी का पार्ट 2 की बात करें तो वो भी बिल्कुल इस जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, उसके अंदर साथ में आर आ गया, मतलब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने की बुक का लिंक दे दिया, आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। उससे पहले मैं ये रेस कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए करना क्या हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमें उसने कहा है कि हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल आर की, स्मॉल आर की, R1 की, R2 की और R3 की। काफी सारी चीजें उसने दी हैं, R1 सॉरी कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर, और फिर ये कॉमा है R1, फिर R2 एंड देन R3। ये 5 वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है, और साथ उसने हमें जो वैल्यूज दे दी हैं वो A, B और C के दिए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो A इज इक्वल टू 13 दिया है, B इज इक्वल टू 14 उसने दे दिया, एंड C इज इक्वल टू 15 उसने हमें दे दिया है। ठीक है, तो अब देखें, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास A और B और C की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। आप देखें हमारे पास कैपिटल R जो है वो किस चीज की इक्वल होता है, A, B, C ओवर 4 डेल्टा। ठीक है, A और B और C की वैल्यू डेल्टा की नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्मॉल r की तरफ, वो होता है डेल्टा ओवर S। ठीक है,
एस की वैल्यू भी नहीं है, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। और फिर हम लोग R1, R2 और R3 की तरफ आए तो वो हमारे पास होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, ठीक है। तो एस की वैल्यू, इन अदर वर्ड्स मैं आपको जो आसान अल्फाज में बताऊं तो हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास डेल्टा की वैल्यू भी नहीं है और एस की वैल्यू भी नहीं है, जो कि हमारे पास इनको फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे और एस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब हम लोग सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एस की। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है। सो हमारे पास ये चीज आ जाती है, एस इक्वल टू ए की वैल्यू है 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है 30 और 9, 10, 11, 12, तो ये हमारे पास बन जाता है 42 आई थिंक सो, ठीक है। और ये जब हमारे पास कैंसिल होंगे 2 और 1 21 बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने ठीक ही की होगी, ठीक है, 30 और ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं वैल्यू डेल्टा की फाइंड करने के लिए। उसके लिए हमें डेल्टा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। एस की वैल्यू है 21, ठीक है, 21 माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 13। उसके बाद आते हैं 21 माइनस 14, बी की वैल्यू लगा दी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 21 माइनस 15, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखें, ये हम लोग आ गया हमारा 21। उसके बाद 21 माइनस 13 हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास 8, ठीक है। उसके बाद 21 माइनस 14 हमारे पास बन जाता है 7 और ये चीज हमारे पास बन जाती है 6। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, उसके लिए चाहिए हमें कैलकुलेटर। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या सीन है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये चीज बन जाती है 70 56, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 70 एंड 56, ठीक है। और जब हम लोग स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 84, यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 4, ठीक है। डेल्टा और एस की वैल्यू इंपॉर्टेंट थी जो कि हम लोगों ने निकाल लिया है और अब हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला इनपुट करना है और अपने आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये मैंने रेस कर दिया है, आप इसको जो मैं हमेशा कहता हूं कि नोट कर लीजिएगा। डेल्टा 0.24 अलहदा हम लोगों ने वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ए की वैल्यू क्या है 13, 14 एंड 15, ये चीज हमारे पास आ गई एबीसी की वैल्यू। और 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 84। तो आप देखिए, अब हम इन तीनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई और उस पर डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 15। एक तो मैं बहुत तेज बोलने लग जाता हूँ, मेरा वीक पॉइंट है। तो 197 ओवर 4 को हम लोग 84 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 84, तो ये आ जाता है हमारे पास 336, ठीक है। तो 197 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे इस पे तो हमारे पास जो चीज आएगी वो होगी 0.58, ओके। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल आर की। तो स्मॉल आर हमारे पास क्या है डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है 84 एंड एस की वैल्यू 21। तो 84 बाय 21 हमारे पास क्या आ जाता है डिवाइड 21, तो ये हमारे पास आ जाता है 4। स्मॉल आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई ये वाली और कैपिटल आर की भी आ गई। अब हम लोग ने R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 84, एस की वैल्यू है 21 माइनस ए हमारे पास है 13, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी 84 बाय क्या कहते हैं माइनस करें तो हमारे पास बन जाता है 8, ठीक है। और 84 बाय 8 हमारे पास क्या होता है 84 डिवाइड्स 8, तो ये चीज आ जाती है 10.5। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है R1 की। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करनी है R2 की, तो मैं इधर कर रहा हूँ, वो होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी,
ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 84, एस माइनस बी यानी कि एस हमारे पास है 21, ओके 21 माइनस बी, तो बी हमारे पास आ गया है 14, तो ये हमारे पास बन गया है 84 बाय क्या कहते हैं इसको 7, ठीक है। तो 84 बाय 7 हमारे पास क्या हो जाता है 12, ओके। तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12, ठीक है जी। और अब हम रह गई है हमारी R3 की वैल्यू, तो वो भी मैं इस सबको रेज नहीं करता क्योंकि आपने इसको नोट करना होगा, तो मैं इस कोने में लिखा देता हूं। तो R3 हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास 84, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 21 एंड माइनस 15, और ये हमारे पास बन जाएगा 84 ओवर 6, और 84 ओवर 6 जो है हमारे पास होता है 40, ठीक है जी। तो देखो हम लोगों ने पहले हमें ये जो वैल्यूज चाहिए थी आर, स्मॉल आर और बाकी सब की वैल्यूज चाहिए थी, उसके लिए हमें डेल्टा और एस चाहिए था। हमने पहले निकाला एस और उसके बाद फिर हम लोगों ने निकाला डेल्टा, फिर हम लोगों ने वैल्यूज को यूज करके हम लोगों ने निकाला कैपिटल आर, उसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। फिर हमने निकाला स्मॉल आर, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फिर हम लोगों ने निकाला R1, R2 एंड R3 सिमिलरली, ठीक है। तो ये सीन सारा, और बाकी इसके जो दो और पार्ट्स हैं उनके अंदर भी सेम यही चीज हमारे पास हो रही है। और इंशाल्लाह हम लोग अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और जो भी है वो मैं आपको इंशाल्लाह करा दूंगा, ठीक है। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट है, वहां से पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, और बाकी और वो क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर जो भी है वो सारा कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।